नमस्कार। हम जैसे रूटीन में कोई ना कोई हेल्थ के लिए कोई ना कोई गाइडेंस देते रहते हैं गुरुदेव हॉस्पिटल से। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी, डाइटिशियन है। बेसिकली डाइटिशियन में हमारे पास पहले भी थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीनू मोर, लेकिन वो वीकली थे। अभी ये डॉक्टर साहब हमारे हर रोज़ 9 से 4 इनकी मतलब ओपीडी टाइमिंग होती है, जिसमें हम जो हमारे पेशेंट एडमिट है उनके लिए जो खाना जो उनको जाता है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी उनकी डाइट है, किडनी का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का, कोई हार्ट का है, कोई शुगर का है, जहाँ कहीं वीक होते ज़्यादा है, जहाँ कहीं मोटापा ज़्यादा होता है, उनको फिर डाइट प्रियंका चौधरी के नाम से जाती है। ये प्रॉपर चेकअप करके देते हैं। दूसरा जो मेरा आज मतलब मेन मकसद है इनसे मिलाने का, बेसिकली जैसे आजकल लोगों का ट्रेंड भी है भाई मोटापा कम करना है जी, यूट्यूब पे देख लिया, कुछ जैसे फेसबुक पे देख लिया, तो कुछ लोग मतलब डाइट इतनी कंट्रोल कर लेते हैं, जहाँ मतलब कंट्रोल इन द सेंस भी वो पता ही नहीं होता उनको भी खाना क्या है, मतलब जहाँ बिल्कुल ही वीडियो कॉल करके डॉक्टर के साथ मिलके कोई कंसल्टेशन ऑनलाइन ले लेते हैं। बेसिकली वो डॉक्टर साहब कितना अच्छा है या बुरा है, क्या करना चाहिए? सर जैसे आप बोल रहे हो कि कंसल्ट हमें कैसे करना चाहिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर इंडोर कंसल्टेंट ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि हम पेशेंट से फेस टू फेस मिल पाते हैं। हम अपनी छोटी बड़ी चीज़ जो भी होती है बिना हिचकिचाहट उनसे पूछ लेते हैं, जिससे कि पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है और हमारे पास भी वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि जिससे हम उन्हें गाइड कर सके कि आपको क्या खाना पीना क्या नहीं। अब ऑनलाइन ऐसे कंसल्टेशन से या मीटिंग से वो प्रॉपर एक कनेक्शन पेशेंट और डॉक्टर के बीच में बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप रहता है और कहीं ना कहीं वही गैप हमारी कंसल्टेंस में भी रहता है उसमें, जिसकी वजह से अगला पेशेंट भी प्रॉपर गाइड नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं वो लैकिंग रह जाती है। जैसे डॉक्टर साहब कई बार कोई डिजीज भी हो सकती है पेशेंट को, जिसकी वजह से उसको मोटापा हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ें भी मिस हो जाती होंगी ना। जैसे पीसीओएस है, पीसीओडी है, उसकी वजह से कितने वेट गेन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली बता ही नहीं पाते कि उनको पीसीओएस है या पीसीओडी है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये होता है फीमेल्स में ज़्यादा शाय फील करना है, उनके साथ कनेक्शन नहीं बन पाता, उन्हें पता नहीं लगता कि इन्हें बताना है अच्छा मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है या नहीं है, वो इतना शाय फील करती है कि बता नहीं पाती। इसलिए इन चीज़ों में हमें फेस टू फेस पेशेंट के साथ रूबरू होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके कारण कि वो भी कंफर्टेबल रहे और हमारे पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो उनके रिगार्डिंग। क्योंकि ना जैसे डॉक्टर ने बताया भी जो वेट लॉस करना है वो लॉस कितना ज़रूरी है, कितना करना चाहिए, उसकी बोन डेंसिटी कितनी है, या मतलब उसके फैट कितनी का है, जहाँ उसको ज़रूरत कितनी का है। कई बारी मतलब हमें पेशेंट को खुद नहीं पता होता कि उसको वेट लॉस के लिए क्या क्या चाहिए, और जब कई बार थायराइड की वजह से वेट बढ़ जाता है ना। हाँ, थायराइड की वजह से वेट कम भी होता है, बढ़ता भी, अलग 2 तरह के थायराइड होते हैं। ऐसे ही मतलब और भी कई डिजीज़ होती हैं जिसमें मतलब कि वेट गेन हो जाता है। जैसे मैम ने बताया अभी पीसीओडी, जैसे ट्यूब के अंदर पानी की रसौलियाँ वगैरह बन जाती हैं जैसे, लेकिन वो चीज़ें आप एक पेशेंट की तरह मिलके ही समझ सकते हो। बाकी डॉक्टर जैसे आजकल सीजन है बरसात का, इन दिनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आम लोगों को? सर जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, हमारे इंडिया का भी रेनी सीजन चल रहा है, तो इसमें हम अपना खाने पीने का और हाइड्रेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, ठीक है। सेम मतलब मोस्टली जैसे विंटर्स में होता है कि प्यास कम लगती है तो पानी का इंटेक कम हो जाता है, ऐसे सेम विंटर्स में होता है कि मतलब ह्यूमिडिटी बहुत है, हमें हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमिडिटी में, ठीक है। कभी भी धूप आती है, कभी भी ह्यूमिड हो जाता है, तो इसमें पानी का इंटेक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। मतलब सुबह उठते ही पहले 1 गिलास तो आप पानी का लो, उसके बाद सिर्फ द वाटर थ्रू आउट द डे, मतलब धीरे धीरे करके पीते रहो। डिहाइड्रेटेड होने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहने। जो नॉर्मली हम ग्रीन वेजिटेबल्स अभी अवॉइड करते हैं, जैसे बच्चों को नहीं पसंद होता है या कई पेशेंट्स को नहीं पसंद है, करेले दे दिए, कद्दू दे दिए, ये क्या दे दिया हम नहीं खाएंगे, वो ऐसी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, हमारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा उसी में ही होंगे, जिससे हमारी मतलब बॉडी के न्यूट्रिएंट फुलफिल होंगे। बाकी नॉर्मली जो घर का खाना है, घर की खेती है, घर का खाना, वो तो हम प्रेफर कर ही रहे हैं, लेकिन जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट हैं, पलम चल रहे हैं, मैंगो चल रहे हैं, ये भी लेने हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मैंगो को क्यों कहते हैं फलों का राजा, क्योंकि उसमें हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मतलब ये आम वगैरह खाने चाहिए अगर तो पेशेंट को कोई डिजीज नहीं है, किसी डिजीज से वो नहीं जूझ रहा है तो खाने चाहिए। अगर उसे डायबिटीज़ है या वो किसी और बीमारी से जूझ रहा है तो उसे प्रॉपर पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि मैं क्या खा सकता हूँ क्या नहीं, तो उसके बाद कंसल्टेंसी के बाद हम उन्हें बताते हैं कि हाँ आप ये खा सकते
अवॉइड है, या ये अगर आप खाना है तो इतनी मात्रा में खा सकते हो। कहना चाहूँगी जैसे आजकल वेट लॉस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बना दिया लोगों ने कि हाँ हमें थोड़ी सी डिजीज़ है, हमारा वेट गेन है तो हम वेट लॉस कर लेते हैं। एक्चुअली में पेशेंट्स को या लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें वेट लॉस की गुंजाइश है भी है या नहीं है, और कौन सा वेट है उनका, कौन सा फैट है उनको, बिस्लर है, सेपोटेनियस है, कितना वेट लॉस करना है उन्हें नहीं पता। बाकी वो अपनी मनमर्जी से मतलब जो भी वेट लॉस करते हैं, फिर वो नेगेटिव वेट लॉस होता है उनका, महीने में 5 से 7 किलो ये नेगेटिव वेट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें और दिक्कतें आती हैं। मतलब ये वेट गेन और वेट लॉस ये जेनेटिकली या बायोलॉजिकली जो भी हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है, टाइप ऑफ बॉडी। ये नहीं कि हाँ मेरे फ्रेंड का वेट लॉस हो रहा है तो मैं अपना भी कर लेती हूँ। तो इसको वेट लॉस के लिए वो अलग अलग डाइट फॉलो करते हैं। जैसे अभी ट्रेंड में ओमैड डाइट चल रही थी कि एक ही डाइट लेनी है पूरे दिन में, उन्हें यही नहीं पता कि हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए क्या है। तो वेट लॉस करेंगे तो वैसे उनको बीमारियां लग जाती है। तो इस चीज़ के लिए उन्हें प्रॉपर कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है डॉक्टर ये मेरी सब लोगों को जो भी इसको सुन रहे हैं उसको हाथ जोड़ के बेनती है भी अननेसेसरली कोई भी चीज़ को, चाहे कोई पाउडर है, चाहे कोई दवाई दे रहा है मोटापा कम करने की या बढ़ाने की, या मतलब कि कोई आपको वैसे ऐड देता है उस पर मत जाओ। कहीं भी आपको नज़दीक में डाइटिशियन वगैरह मिलता है वहाँ पे आप जाओ, उनसे कंसल्ट करो, महीने 2 महीने जितने दिन बाद वो दोबारा रीविजिट होती है कराओ, प्रॉपर उनके हिसाब से ही। उनको कोई टेस्ट की जरूरत है जरूर कराएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं कराएंगे, तभी आपको लेनी चाहिए। अदरवाइज आपका कोई नुकसान भी हो सकता है ना मैम। बिल्कुल। हाँ, कईयों की हड्डियाँ इतनी मतलब मजबूत होती है उसकी वजह से वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होता है। हाँ ठीक है ना। हाँ मतलब कईयों का हड्डियाँ कमज़ोर है तब भी वेट कम होता है। वो डॉक्टर साहब जैसे बताते हैं कि किसको कितनी की ज़रूरत है वेट कम करने की, नहीं वो देख के ही पता चलेगा। इसलिए आपने अननेसेसरली कोई भी किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना जब तक किसी को आप डाइटिशियन को मिले नहीं है। थैंक यू, नमस्कार।